रूस और यूक्रेन में 23वें दिन भी जंग जारी। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर किए हमले, रिहायशी इलाकों पर भी बरसे रॉकेट। रूस के सैनिकों पर घात लगाकर हमला, यूक्रेन के हमले की तस्वीर आई सामने। रूस और यूक्रेन से सैनिक आमने सामने कर रहे हैं लड़ाई। रूस के हमले का नया वीडियो आया सामने। खार्किव में बर्बाशोव बाजार में आग, रूस के हमले के बाद हर तरफ काले धुएं का गुबार। यूक्रेन में रूस के हवाई हमले से तबाही, रूस ने जारी किया तबाही का वीडियो। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के होवित्जर तोप को बनाया निशाना, ड्रोन से तोप को तबाह किया। कीव में रूस और यूक्रेन की सेना में घमासान जारी। रूस ने यूक्रेन की सेना को ड्रोन से मार गिराया। ड्रोन के मलबे की तस्वीरें सामने आई। कीव में रूस के हमले जारी। रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया। हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का वीडियो जारी। जंगलों में रूसी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं कमांडो। यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। केरसन से तबाही की तस्वीरें आई सामने। जलती गाड़ियां और तबाह सड़कें दिखी। रूसी हमले के बाद दहशत में लोग। रूस की सुखोई को मार गिराया गया। यूक्रेन की सेना ने रूस के Su-25 को मार गिराया। तस्वीरों में जमीन पर गिरकर आग की लपटों में घिरता दिखा विमान। सूमी में दिखा रूसी टैंकों का काफिला। यूक्रेन की सेना को घेर रहे हैं रूसी टैंक। टैंकों के साथ कई बख्तरबंद गाड़ियां भी। सूमी में रूस के हमले से भारी तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। रिहायशी इलाकों में कई घर पूरी तरह से बर्बाद हुए। यूक्रेन में लड़ेगी चेचनिया फोर्स। 1000 से ज्यादा सैनिक ऑपरेशन में शामिल हुए। चेचनिया फोर्स के प्रमुख कादिरेव ने जंग का ऐलान किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक और वीडियो। यूक्रेन में तबाह रूसी टैंकों का वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन की सेना के हमले में तबाह हुए टैंक। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। K-52 हेलीकॉप्टर से किए गए ताबड़तोड़ हमले की तस्वीरें सामने आई। खार्सन में रूस की बमबारी जारी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से बरसाए गए गोले। शहर के रिहायशी इलाकों पर भी हमला। खार्किव के पास रूस यूक्रेन के सैनिकों में तेज हुई लड़ाई। यूक्रेन के हमले में कई रूसी टैंक और गाड़ियां तबाह। हमले के बाद तबाही का मंजर। राजधानी कीव पर रूस ने दागी मिसाइल। टॉर्नेडो मल्टी रॉकेट सिस्टम से शहर पर बरसाए रॉकेट। कीव पर कब्जे की लड़ाई जारी। लिथुआनिया में सीबीआरएन डिफेंस का युद्ध अभ्यास। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिफेंस के लिए युद्ध अभ्यास। रूसी सेना को रोकने के लिए तैयारी कर रही है यूक्रेन की सेना और वहां के लोग। ओडेसा में जगह जगह पर बैरिकेड लगाए गए। बैरिकेड लगाने में लोग कर रहे हैं मदद। जंग के बीच घायल सैनिकों से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। अस्पताल में घायल सैनिकों का जाना हाल। जेलेंस्की ने सैनिकों को सम्मानित भी किया। बेलारूस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। जेलेंस्की के पास समझौते का आखिरी मौका। अगर समझौता नहीं तो करना होगा सरेंडर। यूक्रेन के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजेगा ब्रिटेन। पोलैंड में तैनात करेगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड में तैनात किया जाएगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा आरोप। यूक्रेन के 4 शहरों में अमेरिकी फंडिंग से चल रहे थे जैविक लैब। कीव, ओडेसा, लवीव और खार्किव में लैब। यूक्रेन पर हमले से पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं। क्रीमिया पर पुतिन का प्लान 2027। कहा, यूरोप के बैन हमारे लिए अवसर। आईसीजे की वोटिंग से भारत का किनारा। भारतीय जज की वोटिंग पर एमईए का बयान। कहा, भारतीय जज की वोटिंग निजी राय। आईसीजे में भारतीय जज ने रूस के खिलाफ की थी वोटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन पर साधा निशाना। का पुतिन को चुकानी होगी भारी कीमत। यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक और वीडियो मैसेज जारी किया। कहा, हमारे शहर में बहादुरी से लड़ रहे हैं हमारे लोग। हम अपने लोगों को अकेले नहीं छोड़ते। हमलावरों को कभी माफ नहीं किया जाएगा।
रूस यूक्रेन के बीच विनाशकारी युद्ध लगातार जारी। रूस ने यूक्रेन के होवित्जर तोप को किया जब्त। ड्रोन से होवित्जर तोप को रूस ने अपना निशाना बनाया। रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई लगातार जारी। खार्किव में एक के बाद एक बम बरसा रहा है रूस। खार्किव में रूसी गोलीबारी के बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आया। ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों में खार्किव बना खंडहर। रूस के खिलाफ यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। यूक्रेन का दावा, रूसी विमान Su-25 को यूक्रेनी सैनिकों ने मार गिराया। यूक्रेन के चर्निहिव से रूस के विनाशकारी हमले की भयावह तस्वीरें आई सामने। हॉस्टल के मलबे में दंपति समेत 3 बच्चों का शव निकाला गया। कीव के रिहायशी इलाकों पर रूस की भीषण बमबारी। हमले में इमारत के उड़े पर खच्चे। वार जोन में नहीं जाएंगे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार पेस्कोव ने बताया, पुतिन ऑपरेशन जोन में नहीं जाएंगे। यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार रूस। पुतिन के सलाहकार पेस्कोव का बयान, यूक्रेन से किसी भी वक्त बातचीत को तैयार रूस, लेकिन यूक्रेन नहीं दिखा रहा बातचीत को लेकर अपनी दिलचस्पी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को कहा युद्ध अपराधी। बाइडेन ने कहा यूक्रेन के अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है रूस। रूस और टर्की के राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध को लेकर की बातचीत। टर्की ने पुतिन जेलेंस्की के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। रूस की सेना ने यूक्रेन में मचाई भारी तबाही। जगह जगह मिसाइल हमले से दहला यूक्रेन। युद्ध में यूक्रेन ने उठाया भारी नुकसान। यूक्रेन के शहरों में रूसी सैनिकों का काफिला। बख्तरबंद गाड़ियों से लैस काफिला यूक्रेन के शहरों में पहुंचा। यूक्रेनी सैन्य वाहनों को रूसी सेना ने किया नेस्तनाबूद। यूक्रेनी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का मलबा चारों तरफ बिखरा। कीव में रूस की ताबड़तोड़ गोलीबारी। यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने अपना निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। खार्किव की मालका पर कहर बनकर टूटा। रूस से खार्किव पर रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ बम गिराए। रूस की विनाशकारी बम वर्षा में यूक्रेन का मरखिलका हुआ बर्बाद। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। कीव में 16 मंजिला इमारत पर रूस की एयर स्ट्राइक। जबरदस्त धमाके के साथ इमारत में आग लगी। कीव में एयर स्ट्राइक में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। दमकल विभाग ने वक्त रहते 30 लोगों को इमारत से बाहर निकाला। रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन। निकोलाइव में रूसी टैंक को खींच कर ले जाते यूक्रेनियों की तस्वीर आई सामने। जंग की वजह से अपना शहर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। मारियोपोल में भारी संख्या में गाड़ियों का लंबा काफिला नजर आया। यूक्रेन पर रूस का आरोप, कहा यूक्रेन ने छिपाई जैविक लैब की बात की। वोडेसा, लवीव, खार्किव में जैविक रासायनिक हथियारों के लैब। 2016 से अमेरिका रक्षा मंत्रालय भी इसमें शामिल। रूस के मिसाइल हमलों से दहली यूक्रेन की राजधानी की। जोरदार धमाके के साथ मलबे का ढेर बनी इमारत। सुमी में रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों को किया तबाह। सुमी के सड़कों पर गश्त करते नजर आए रूसी टैंक। रूस यूक्रेन युद्ध की एक और भयावह तस्वीर आई सामने। मालिवका में रूसी गोलीबारी में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाकों पर रूस का कहर जारी। यूक्रेन में हर तरफ आग और धुआं उगलती इमारतों का मंजर। कीव में रूस की रात भर चली गोलीबारी। मिसाइल हमले में खंडहर बना कीव। रूस यूक्रेन की जंग में रिहायशी इलाके तबाह। आमने सामने की लड़ाई में डोनेट्स्क में इमारत बनी खंडहर। रूस के हमलों की जद में यूक्रेन के कई शहर, घरों से लेकर दुकानों में मिसाइलों के बाद लगी भीषण आग। कीव में रूस कर सकता है एक बार फिर बड़ा हमला। कीव में हवाई अलर्ट किया गया जारी। लोगों से जल्द बंकर में छिपने की अपील की गई।
यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की लगातार बमबारी, शहर भर में लोगों को जलती इमारतों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रूस के रॉकेट और मिसाइल हमलों के बाद प्रशासन ने चलाया राहत बचाव अभियान, बिल्डिंग में फंसे बुजुर्गों को किया गया रेस्क्यू। कीव में रिहायशी इलाकों पर रूस की बमबारी के बाद चौतरफा तबाही, हर तरफ मलबे के ढेर लगे, भीषण आग में जलकर खाक हुए लोगों के घर। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भिड़े दोनों के समर्थक लड़ाके, यूक्रेन समर्थक है जो राष्ट्रवादी रेजिमेंट पर डीपीआर के लड़ाकों का हमला। एजेव और डीपीआर के हमले से इलाके में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, तबाह हुए बख्तरबंद गाड़ियां। डोनेट्स्क में रूस के हवाई हमलों के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, रूस के धमाकों में बर्बाद हुई इमारतें। अमेरिका को यूक्रेन की सहायता करने पर रूस की खुली धमकी, कहा अमेरिका को घातक होगा यूक्रेन की मदद करना। खार्किव में स्कूलों में को भी निशाना बना रहे रूसी वायुसेना, बमबारी के बाद खंडर में तब्दील हुआ एक स्कूल। खार्किव में स्कूलों पर हुई बम वर्षा के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, विस्फोट के बाद लगी आग में सारा सामान जलकर खाक। कीव के पास रूस के सैनिकों का हमला हुआ तेज, रूस ने एलिगेटर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, सामने आया ऑपरेशन का एक वीडियो। रूसी मीडिया ने जारी किया एलिगेटर हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन का वीडियो। गेस्टोमेल के आसपास के जंगलों और इरपिन नदी के पास रूस का सैन्य अभियान। खार्किव में रिहायशी इलाकों में रूसी बमबारी के बाद चौतरफा तबाही, एयर स्ट्राइक के बाद बदली इलाके की सूरत। रूसी हवाई हमलों से तबाही के बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम, रूसी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हुई 3 रिहायशी इमारतें। खार्किव में एयर स्ट्राइक हमले के बाद राहत बचाव दल ने 21 लोगों का रेस्क्यू किया, 12 लोगों को जलती बिल्डिंग से निकाला गया बाहर। यूक्रेन के वोलोवाखा में रूसी सैनिकों की तबाही, विनाशकारी युद्ध का वीडियो सामने आया। वोलोवाखा में रूस के मिसाइल और एयर स्ट्राइक हमलों ने विनाश किया, पूरे शहर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। रूस के हवाई हमलों से जान बचाने के लिए यूक्रेनी नागरिकों का पलायन जारी, कुछ लोगों ने बंकरों में छिपकर बचाई जान। यूक्रेन की सुमी में रूसी सैनिकों की बड़ी हलचल, क्षेत्र में दिखा रूसी सैनिकों का कई किलोमीटर तक लंबा काफिला। सुमी में टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और कार्गो ट्रक के साथ आगे बढ़ते रूसी सैनिक, यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा रहा है रूस। यूक्रेन के शहर पोपसना में रूस ने की जबरदस्त बमबारी, रूस के KA-52 और Mi-28A लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दागे गए रॉकेट। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के कीव में हमले की तस्वीर साझा की, बायरक ड्रोन से कीव के इलाकों पर बरसाए गए बम। यूक्रेन के आधुनिक BTR-4 सैन्य वाहन को रूस ने किया जब्त, कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक पर भी रूस का कब्जा हुआ। खेरसन में प्रशासनिक भवन से यूक्रेनी झंडे को रूस ने हटाया, खेरसन में रूस ने कब्जे का दावा भी किया। यूक्रेन के शहरों में चेचनिया स्पेशल फोर्स मारियोपोल में नजर आया, चेचनिया के लड़ाके नजर आए, मारियोपोल में फैले जंग के मलबे को हटाया गया। कीव इलाके में रूसी हवाई बलों के यूनिट्स ने चौकसी बढ़ाई, रूसी सेना ने नागरिकों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया, साथ साथ मिलिट्री कॉलम के जरिए सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। यूएन का दावा 3 मिलियन यूक्रेनियों ने अपना देश छोड़ दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा रूस यूक्रेन जंग के बीच 3 मिलियन नागरिकों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। यूक्रेन के साथ जंग में इस्तेमाल रूसी 1/3 विमानों को नष्ट करने का यूक्रेन ने किया दावा, 21 दिनों में रूस के 1/3 विमान तबाह कर दिए गए। यूक्रेन रूस से युद्ध में 108 बच्चों की हुई मौत, 21 दिनों की जंग में 120 बच्चे हुए घायल।
यूक्रेन के चर्निहिव में रूस का जोरदार हमला। यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक 16 मार्च को मारे गए लोगों के 53 शवों को बरामद किया गया। रूस के खिलाफ जंग में सैनिकों की मदद के लिए आगे आए यूक्रेन के आम नागरिक। ओडिशा में जगह जगह लगाए गए बैरिकेड। यूक्रेन रूस जंग के बीच पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होगी बातचीत। यूक्रेन में युद्ध को लेकर दोनों देशों में चर्चा होगी। आईसीजे में भारतीय जज की वोटिंग से भारत ने खुद को अलग किया। कहा भारतीय जज की वोटिंग निजी राय, जज की वोटिंग भारत का पक्ष नहीं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने मॉस्को में यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अल नहयान से की बातचीत। इस दौरान यूक्रेन में संघर्ष पर यूएई से चर्चा की गई, साथ ही यूएई के सहयोग के लिए आभार भी जताया। युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा। रूस के मुताबिक यूक्रेन और डोनबास के नागरिकों को अब तक 200 टन मानवीय मदद। बेलारूस में रूस ने बनाया अस्थायी अस्पताल। युद्ध के बीच नरुलिया में अपने सैनिकों के इलाज के लिए रूस का यह अस्पताल बनाया गया है। यूक्रेन और रूस की जंग में अमेरिका का दावा। रूस के 7,000 से ज्यादा सैनिक ढेर, 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक घायल हुए हैं। मेलिटोपोल के मेयर को रूस ने छोड़ा। रूसी सैनिकों के बदले में हुई महापौर के रिहाई। यूक्रेन ने भी रिहा किए 9 रूसी सैनिक। खार्किव में रूसी वायुसेना के ताबड़तोड़ हमले। मिसाइल अटैक से विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। हर तरफ तबाही का मंजर। रूसी वायुसेना के खार्किव में बमबारी का एक और वीडियो आया सामने। आसमान में उठे काले धुएं के गुबार से लोगों में दहशत का माहौल। खार्किव में रूसी हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रूसी एयर स्ट्राइक से धमाके के बाद आग लगी। रूसी सेना ने खार्किव में मेरफा में बरसाए बम। बमबारी में ध्वस्त किए गए स्कूल और सामुदायिक केंद्र। सुमी, चेर्निहिव और खार्किव में रूसी तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। हमले से पहले और बाद की तस्वीरों में दिखा रूस की बर्बरता नजर आई। रिहायशी इमारतों और चर्च पर रूस ने दागे गोले।